नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन सुबास। आज राजस्थान की उस विधानसभा सीट की फिर से चर्चा करने जा रहे हैं जिस विधानसभा सीट की चर्चा जब भी राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हॉट सीट के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नागौर के खींवसर विधानसभा सीट की। खींवसर विधानसभा सीट राजस्थान भर के अंदर अब जब उपचुनाव हो रहे हैं तो सबसे चर्चित और सबसे हॉट सीट है खींवसर की विधानसभा सीट। उपचुनाव राजस्थान के अंदर इस सीट के ऊपर होने वाले हैं और इस सीट की चर्चा अब लगातार हो रही है। बता दें कि यहाँ पर जो है वो आरएलपी से कनिका बेनीवाल चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी से जो है वो रेवत राम डांगा चुनावी मैदान के अंदर हैं और कांग्रेस से जो है वो रतन चौधरी चुनावी मैदान के अंदर हैं। खींवसर की बात करें तो यहाँ से लगातार जो है वो आरएलपी पार्टी का कैंडिडेट जीतता हुआ आया है। बात करें हनुमान बेनीवाल की तो राजस्थान के अंदर 2023 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब यहाँ से जो है हनुमान बेनीवाल यहाँ से जो है विधानसभा का चुनाव जीत गए थे, जिनकी जो है आरएलपी पार्टी है। और उसके बाद में जब देश भर के अंदर लोकसभा के चुनाव हुए तब हनुमान बेनीवाल जो हैं नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और आरएलपी के नेतृत्व में जो है हनुमान बेनीवाल इस सीट से चुनाव जीत गए। कांग्रेस के साथ उनका शायद जो है वो गठबंधन था लोकसभा चुनाव के अंदर। अब जो है राजस्थान के अंदर जो है 7 सीटों के ऊपर जो है उपचुनाव हो रहा है और खींवसर विधानसभा सीट के ऊपर भी जो है वो उपचुनाव हो रहा है। राजस्थान भर के अंदर ये सबसे ज़्यादा हॉट सीट है क्योंकि इस सीट के ऊपर जो है मुकाबला हमेशा से ही कड़ा मुकाबला रहा है। और जो यहाँ की स्थानीय पार्टी कहे आरएलपी पार्टी है, जो कि हनुमान बेनीवाल जो है यहाँ से उनका जो है मजबूत यहाँ पर वर्चस्व बताया जाता है। और आरएलपी पार्टी का कैंडिडेट इस बार जो है वो कनिका बेनीवाल को यहाँ से बनाया गया है और बीजेपी से जो है वो रेवत राम डांगा चुनावी मैदान के अंदर हैं। अगर हम बात करें आरएलपी की तो आरएलपी यहाँ से जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत रह सकती है क्योंकि लगातार पिछले 3-4 यहाँ के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो है यहाँ से आरएलपी का कैंडिडेट जीतता हुआ आया है। और इस बार जो है नागौर लोकसभा सीट के ऊपर भी जो है वो आरएलपी का जो कैंडिडेट है हनुमान बेनीवाल वो यहाँ से चुनावी मैदान के अंदर उतरे थे और यहाँ से जो है नागौर से उनकी जीत हुई थी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है आरएलपी की जो है जड़ें वो खींवसर के अंदर मजबूत रह सकती है। कहीं ना कहीं जो है न्यूज़ इंटरव्यूज़ के अंदर भी ये देखा जाता है कि खींवसर सीट के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं आरएलपी पार्टी का जो वर्चस्व है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा मजबूत नज़र आता है क्योंकि हनुमान बेनीवाल की जो है इस सीट के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ मानी जाती है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी के कैंडिडेट रेवत राम डांगा चुनावी मैदान के अंदर हैं और कहीं ना कहीं अब ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस सीट के ऊपर जो है वो बीजेपी और आरएलपी के बीच में जो है वो कहीं ना कहीं टक्कर शायद रह सकती है। और इस मामले में अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी चुनावी मैदान के अंदर है, लेकिन अगर हम कहे तो ऐसा कहा भी जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो शायद जो है वो तीसरे नंबर पर रह सकती है क्योंकि मजबूती के साथ अगर वर्तमान हालातों की देखें तो यहाँ पर जो है आरएलपी और बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं आपस में टक्कर में नजर आ रही है। अब इस सीट की बात करें तो उपचुनाव इस सीट के ऊपर हो रहे हैं और जो नेता है जो प्रत्याशी है वो लगातार अपने चुनाव प्रचार के अंदर जुटे हुए हैं और आरएलपी का जो है ये खींवसर जो है वो आरएलपी का कहीं ना कहीं गढ़ माना जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन उपचुनावों के अंदर क्या खींवसर विधानसभा सीट से जो है वो आरएलपी का कैंडिडेट फिर से जीत पाएगा, क्या बीजेपी का कैंडिडेट इस बार निकल पाएगा। ये सारी चीज़ों को लेकर जो है तमाम तरीके की जो है वो चर्चाएं कहीं ना कहीं हो रही है। कांग्रेस क्या इस मुकाबले में है या नहीं है, वो सारी चीज़ों को लेकर जो है प्रदेश भर के अंदर लगातार जो है वो चर्चाएं हो रही है क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये एक जो है वो हॉट सीट है। अब ऐसे में जो है हमारे चैनल के ऊपर भी हमने जो है वो पोल डाल दिया है और उस पोल के क्या नतीजे आते हैं खींवसर सीट को लेकर हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनकी क्या कुछ राय है, वो क्या राय देते हैं इस सीट को लेकर जो है हमने भी जो है वो पोल डाला है। उस पोल के ऊपर जाकर आप भी अपनी जो है वो राय दे सकते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर भी जो है आप अपनी राय जाकर दे सकते हैं कि खींवसर सीट के ऊपर जो है वो कौन सा कैंडिडेट मजबूत नजर आ रहा है।